आरएसएस का एजेंडा हमेशा से, आज से नहीं, आजादी से पहले से उनका एजेंडा ये रहा कि किसी प्रकार से मुसलमानों को जो है भारत से निकाल फेंक दिया जाए। आप देख लीजिए शहीदों की लिस्ट, आप देख लीजिए, एक भी आरएसएस का, एक भी संघी का आपको नाम। विश्व में ये सरकार जो है बदनाम हो चुकी है इस चीज के लिए कि इस सरकार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। चाइना ने कब्जा किया हुआ है भारत की जमीन पर, जो कि लगभग दिल्ली के बराबर जमीन है। पेंगोंग जो लेक है उस पर जो है पूरा मिलिट्री बेस जो है वो तैयार कर देते। तो अडानी जो है 600 एकड़ जमीन जो है धारावी की अडानी को गिफ्ट कर दी जाती है, उस पर तो सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, इनका मुंह नहीं खुलता। हजारों एकड़ जमीन मंदिरों के ट्रस्ट द्वारा जो है कब्जा की हुई है, मठों के द्वारा जो है कब्जा की हुई है, और इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत और हिम्मत है तो बाबा राम रहीम, बाबा रामदेव, बाबा आसाराम, इनकी जमीनों की सारी लिस्ट निकाले और देखे कितनी जमीन कब्जा की है। नमस्कार साथियों, 7 घंटे की बहस के बाद आज वक्फ बोर्ड का जो कानून है, अमेंडमेंट है, वो बिल पास हो चुका है सदन में। हमारे साथ इस समय कांग्रेस की नेता, कांग्रेस की दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रितु चौधरी जी मौजूद हैं। मैम, इतना विरोध हुआ इस बिल का, इतना विरोध किया आप लोगों ने, उसके बावजूद ये बिल जो है संसद में पास हो चुका है। इस बिल पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि केसी वेणुगोपाल का हाल ही में कमेंट आया कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए, जब से जो है भाजपा सत्ता में आई है, तब से लेकर उनका केवल एक ही एजेंडा रहा है, किस प्रकार से अल्पसंख्यकों को परेशान किया जाए, उनको दबाया जाए। और तब से ये सरकार जो है दबाने काम कर रही है। पूरे विश्व में ये सरकार जो है बदनाम हो चुकी है इस चीज के लिए कि सरकार के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। ये जो है ये वक्त पे इल्जाम लगाते हैं कि ये जो है लैंड एक्रोचमेंट करते हैं, कब्जा करते हैं। अब ये बताइए कि जो चाइना ने कब्जा किया हुआ है भारत की जमीन पर, जो कि लगभग दिल्ली के बराबर जमीन है, पेंगोंग जो लेक है उस पर जो है पूरा मिलिट्री बेस जो है वो तैयार कर देता है। जो अडानी जो है 600 एकड़ जमीन जो है धारावी की अडानी को गिफ्ट कर दी जाती है, उस पर तो सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती, इनका मुंह नहीं खुलता है बिल्कुल भी, और उस चीज के बारे में कोई बात नहीं होती है। लेकिन वक्फ चूंकि वो अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ा हुआ है, और वक्फ है क्या? वो मंदिर, माफ कीजिएगा, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मदरसे और हॉस्पिटल, इनकी चैरिटी के लिए, इनको चलाने के लिए जो है वो वक्फ जो है वो काम करता है। और पूरी जमीन जो है वो अल्लाह को समर्पित कर दी जाती है। उसके बाद उस जमीन का जो है काम जो है सोशल वेलफेयर के लिए होता है, उसके लिए इनको जो है तकलीफ है। और इनका एजेंडा जो केसी जी ने कहा कि आरएसएस का एजेंडा हमेशा से, आज से नहीं, आजादी से पहले से उनका एजेंडा ये रहा कि किसी प्रकार से मुसलमानों को जो है भारत से निकाल फेंक दिया जाए। जबकि इस देश की आजादी के लिए मुसलमानों ने उतना ही योगदान दिया जितना कि हिंदुओं ने दिया। केवल एक प्रजाति है जिसने योगदान नहीं दिया, वो है आरएसएस। आप देख लीजिए शहीदों की लिस्ट, आप देख लीजिए, एक भी आरएसएस का, एक भी संघी का आपको नाम नहीं मिलेगा इसमें। इनका एजेंडा ही केवल, इनका एजेंडा भारत का विकास नहीं है, इनका एजेंडा भारत को विश्व में सर्वोपरि बनाना नहीं है। इनका एजेंडा केवल और केवल एक है, किस प्रकार से मुसलमानों को तंग किया जाए, किस प्रकार से मुसलमानों को जो है इनको दबाया जाए, कुचला जाए, यही केवल इनका एजेंडा है। आपके नेता कह रहे हैं कि इस बिल, अगर इसको संशोधन किया जा सकता है तो और भी तमाम जैसे बिल है, जैसे हिंदुओं का बिल हो गया, जैसे मंदिर का बिल है, तो उसको क्यों नहीं किया जा सकता? आपकी कल ही नेता ने बोला ये चीज। देखिए, ये बिल्कुल बात है कि पहली बात तो ये जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, पूरी तरह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान के प्रति जो है ये असम्मान की बात है। और ये आर्टिकल जो है 25, 26, 14 और इन आर्टिकल 30, इसका पूरी तरह से जो है उल्लंघन ये जो है अमेंडमेंट करता है। दूसरी बात, अगर आपको इस तरह की चीजें अगर आपको करनी है तो केवल मुसलमानों के लिए ही क्यों? वो तो फिर हर धर्म में करनी पड़ेंगी। वो तो फिर मठों के लिए भी आप जो है दिशा निर्देश जारी कर दीजिए। फिर आप क्रिश्चियंस जो कमेटीज होती है उनके लिए भी दिशा निर्देश, गुरुद्वारा कमेटीज के लिए भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दीजिए। मैम, वो कह रहे हैं कि अगले बार किसी और को भी टारगेट किया जा सकता है। क्या आपको लगता है वाकई में ऐसा होगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हजारों एकड़ जमीन मंदिरों के ट्रस्ट द्वारा जो है कब्जा की हुई है, मठों के द्वारा जो है कब्जा की हुई है, उन पर कोई संज्ञान नहीं लेता। अच्छा, बात छोड़ दीजिए, भाजपा के लाडले अपना बाबा रामदेव,
इनका अगर इनकी हिस्ट्री खोल दी जाए तो कितनी जमीन उन्होंने कब्जा की हुई है, कितने गांव कब्जा किए हुए हैं, उसी की लिस्ट निकाल देंगे। और इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी इंसानियत और हिम्मत है तो बाबा राम रहीम, बाबा रामदेव, बाबा आसाराम, इनकी जमीनों की सारी लिस्ट निकाले और देखे कितनी जमीन कब्जा किए हुए हैं। और बाकायदा ये उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं और उनको जो है उनके लैंड एक्रोचमेंट में उनकी जो है जमीन जो माफिया इन्होंने चला रखा है उस पर पूरी तरह से सरकार शामिल है। इनके जो अभी बिल पास हुआ है उसमें टीडीपी ने भी और जेडीयू ने भी, ये भी इनका जो सहयोगी है उन्होंने भी अहम रोल निभाया है। देखिए टीडीपी हमेशा से मुस्लिम हितैषी पार्टी रही है, लेकिन इस बार जो उन्होंने ये इसमें जो है सरकार का साथ दिया है वो पूरी तरह से मुसलमानों के साथ गद्दारी करने का काम किया है और इसका सबक जो है मुसलमान उन्हें सिखाएंगे। आने वाले समय में बिहार का चुनाव है, जिस तरीके से जेडीयू ने सपोर्ट किया है इस बिल के अंदर, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बिहार में फायदा मिलेगा? देखिए बिहार का जो बच्चा बच्चा है वो राजनीति जानता है और बच्चा बच्चा बिहार का ये भी समझता है कि नीतीश कुमार क्या खेल खेल रहे हैं और ये जो खेल का अंजाम है ये नीतीश जी के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, ये आने वाला समय आपको बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। हमारे साथ ऋतु चौधरी जी थी, जिनका कहना है कि आने वाले टाइम में बिहार का इलेक्शन भी आने वाला है। ऐसे में ये बिल पास करने के बाद और नीतीश कुमार का इसमें सहयोग देने के बाद वहां की राजनीति और ज्यादा गर्मा जाएगी और एक अलग